हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज एक ड्राइवर भाई का हमारे भारत में कितना है इज्जत और क्या है वैल्यू, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हमारे जितने ड्राइवर भाई हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं क्या सही बोल रहा हूं और क्या गलत। तब चलिए दोस्तों, अब शुरू करता हूं। एक ड्राइवर था और वो गया मालिक के पास काम मांगने के लिए। बोला, मालिक कोई गाड़ी है? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। बोला, हाँ भाई गाड़ी तो है। उसको चाबी दे दिया और ड्राइवर गाड़ी लेकर के निकल गया, चल गया लोडिंग के लिए। लोडिंग करके वो निकला और वो ना रात देखा ना दिन देखा, ना वो रात देखा ना दिन देखा, ना सुबह देखा ना शाम देखा। वो देखा तो सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखा और वहाँ से निकल पड़ा। चलते गया, जंगल, घाटी, पहाड़, जितना जो भी एरिया सब वो पार करते गया। चौक चौराहे, ट्रैफिक, शहर, गांव सब पार करते गया, चलते गया। एक जगह वो जाके फंस गया। क्या हुआ, थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका था और बाजार में पार कर रहा था और धीरे धीरे वो अपना मस्ती में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और साइड से आकर के कार वाले ने आकर के उसको ठोक दी, मतलब मार दिया। और मारने के बाद वो ड्राइवर गुस्से से उतरने के बाद वो ड्राइवर को पूरा लपड़ थप्पड़ करने लगा और खींच के पकड़ के उसको उतार दिया नीचे। उतारने के बाद वो ले गया कार के पास, बोलता है, देखो मेरी गाड़ी को तुमने ठोक दी, देखो मेरा कितना नुकसान कर दिया, कैसे तुम गाड़ी चलाते हो। उसका पूरा उसको डांटने लगा और बहुत बोलने लगा। तो ड्राइवर बोलता है, भाई मेरी क्या गलती, मैं तो आराम से जा रहा था, तूने आके साइड से मारा है मेरी गाड़ी को। बोला, मैंने मारा है? तुम मारे हो, देख रहे हो मेरा कितना नुकसान हो गया, इसका भरपाई कौन करेगा? हम तो बोला, भाई मैं तो मारा ही नहीं हूँ, तुम्हें कहाँ से भरपाई करूँगा। बोला कि तुम ज़्यादा बोलेगा। उसको 2-4 लड़का उसके साथ और था, वो लोग बोला कि भाई इसको पकड़ो और पकड़ के चलो गाड़ी में, इसको डालो, इसके बाद इसको बताता हूँ। इतने में वो ड्राइवर डर गया और डरने के बाद बोला, भाई माफ़ कर दो, क्या करे, गलती हो गया। तो जैसे इतना बोला, वो तुरंत बोला कि तब तुम भरपाई इसका करो, जितना मेरा वो नुकसान हुआ 50,000 का नुकसान है, नुकसान तुम भरो, तब तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। इतने में और उधर के लोग जमा हो गया, 2-4-10 आदमी, और बोला कि यार मारपीट मत करो, जो हुआ सो हो गया, और इसमें कुछ देर ले करके इसको ख़त्म करो। इतने में तय हुआ कि 10,000 रुपया ड्राइवर को वो कार वाले को देना है। तो पब्लिक लोग बोलने लगा, भाई यार क्या करोगे, बड़ी गाड़ी का तो गलती रहता नहीं, छोटे गाड़ी वाला मारता है, लेकिन भरना बड़े गाड़ी वाले को ही पड़ता है। अब वो बेचारा ड्राइवर 10,000 उसको दिया और वो वहाँ से खुशी खुशी रघु चक्कर हो गया गाड़ी वाला, कार वाला वो चला गया। उसके बाद ये फ़ोन करता अपने मालिक के पास, मालिक ऐसे ऐसे है, तो कार वाला आके मेरी गाड़ी को ठोक दिया और 10,000 लेके चला गया। तो मालिक भी 4 को बात सुना रहा है, भाई तुम कैसे गाड़ी चलाते हो यार, कार वाले को कैसे तूने ठोक दी। तो बोला, यार मैं कार वाले को नहीं ठोका, कार वाले ने मेरी गाड़ी को ठोक दी। तो बोला, गाड़ी को भी नुकसान हुआ होगा। बोला, थोड़ा बहुत तो हुआ है। तो वो और उसने बोलने लगा ड्राइवर को, बोला, यार तुम कैसे गाड़ी चलाते हो, देखना चाहिए ना। अगल बगल सब पूरा समझाने लगा उसको, उल्टा सीधा बोलने लगा। ये भी बात हुआ। अब बाद में वो मालिक वो 10,000 का भरपाई किया, लेकिन वो भी 4 को बात इसको सुना दिया ड्राइवर को। ना उधर से इज्जत मिला, ना मालिक की तरफ से इज्जत मिला। तो बताइए क्या है ड्राइवर का वैल्यू। अब मैं चलता हूँ दूसरे पड़ाव की ओर। एक दिन ड्राइवर जा रहा था लोड करके माल, रास्ते में जा रहा था, जाते जाते एक जगह एक पियांक भेटा गया। पियांक मतलब जो पियंकड़ होता है, जो ज़्यादा दारू वारू पी करके इधर उधर घूमते रहता है, वो रोड पर आके खड़ा हो गया। तो ये बेचारे को रोकना पड़ा, गाड़ी ब्रेक किया, खड़ा हुआ गाड़ी। वो ड्राइवर के पास आकर के गेट के पास बोलता है, अबे कैसे तुम गाड़ी चलाते हो, अभी तुम मेरे को मार दिया और रहता है। और माँ बहन का पूरा गाली देने लगा उसको। ये ड्राइवर क्या करेगा, वो तो मजबूर आदमी, वो तो बोल नहीं सकता कुछ। बोला, यार मैं कहाँ कुछ किया हूँ, तुम तो रोड के सामने आके खड़ा हो गया। बोलते, मैं खड़ा हो गया, पूरा गाली उली देने लगा। उसके बाद और वहाँ पब्लिक बहुत लोग था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला कि भाई तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो ड्राइवर को। ये है हमारे ड्राइवर का वैल्यू। ये हो गया। अब चलते हैं तीसरी पड़ाव की तरफ। एक दिन गाड़ी लोड किया वो और जा रहा था, आराम से बढ़िया से वो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इतने में एक बाइक में 2 लड़का लोग सवार था और वो पास लेने के चक्कर में सामने से गाड़ी आ गया, ये पास ले रहा था, वो बैलेंस को संभाल नहीं पाया और इसके गाड़ी के नीचे घुस गया। अब गाड़ी के नीचे घुस गया तो ये क्या करे बेचारा, ब्रेक मारा, इतनी देर में एक के ऊपर चढ़ गया। उसका वहीं एक्सीडेंट में मौत हो गया, एक्सपोर्ट हो गया वहीं पे। अब इतना जो देखा तो अगल बगल में जितना पब्लिक था सब टूट पड़ा उसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर।
सब लोग आकर के मार लाठी, मार चप्पल, मार जूता, सबको मार मार के हालत ख़राब कर दी। इसको कोई बचाने वाला नहीं, सब खाली मार रहा है। ये नहीं देखा कि भाई किसका गलती है किसका नहीं है, वो नहीं, खाली मारो ड्राइवर को। इससे अच्छा तो साला हमारा कुत्ता है। कुत्ता अगर किसी को काट लेता है ना तो उसको डंडा लाठी से मारता है तो क्यों करके वो भाग जाता है एक बार, फिर उसको पकड़ के नहीं लाता है। लेकिन इसको जब मार के अधमरा कर दिया और जब ये किसी तरह से जान छोड़ा के भागने की कोशिश किया, भाग गया कुछ दूर तक, फिर उसको पकड़ के लाया और फिर मार के उसको अधमरा कर दिया। समझ लीजिए एकदम मार ही डाला था उसको, मार डाला था। इतना मारा कि उसको 6 महीना बेड पर जाके रहना पड़ा, तब जाके ठीक हुआ। एक तरह से सोच लीजिए कि वो मौत के मुंह से जाके वापस आया, क्योंकि उसका मौत नहीं लिखा था इसीलिए मौत नहीं हुआ, और वो लड़का का मौत लिखा था, उसी के गाड़ी के अंदर आकर के उसका मौत हो गया। ये है हमारे ड्राइवर भाई का वैल्यू। अब मैं एक और बात बताता हूँ। एक दिन और वो इसी तरह से गाड़ी लोड करके वो जा रहा था, रात के टाइम में सुनसान जगह पे पार हो रहा था, जंगल था, वहाँ पे वो पार हो रहा था, जा रहा था गाड़ी लेकर के। इतने में एक चोर आ गया। चोर वो गाड़ी को टेक लिया, उसको छेक लिया, और छेकने के बाद रोका और लाठी से खाली ड्राइवर को मार लाठी दे रहा है, पूरा मार रहा है। तो बोला भाई मेरे को क्यों मार रहे हो, क्या हुआ? तो बोलता है कि क्या हुआ तुम नहीं जान रहे हो, कितना माल है, निकालो। बोला यार मेरे पास पैसा कहाँ, आजकल ड्राइवर के पास पैसा रहता है। बोला कितना है निकालो ना, अभी तुमको मार के यहीं फेंक देंगे, तुमको किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इतना जब डराया तब 2-4 हज़ार जो था उसके पास वो दे दिया, और मोबाइल कम से कम तो आजकल ड्राइवर के पास 15-20 हज़ार का होता ही है, वो भी उसके पास से लेके वो चला गया। बताइए वहाँ भी वो ड्राइवर का इतना वैल्यू है। अब मैं एक दिन के और बात बताता हूँ। एक दिन माल लोड किया और जो पार्टी था जिसका माल था वो फ़ोन कर दिया, भाई कल सवेरे तुम जल्दी आ जाना, जो सवेरे गाड़ी को खाली कर दूंगा। बोला ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा। इस सब शाम को गाड़ी लोड करके जल्दी यहाँ से निकल गया, रात भर गाड़ी चलाया। उसके बाद उसके जगह पर पहुँचा दिया, फ़ोन किया उसको पार्टी को कि भाई मैं आ गया हूँ, तो आप सवेरे आ जाओ और जल्दी गाड़ी खाली करके छोड़ दो मेरे को, और एक जगह लोडिंग का है वहाँ लोडिंग में जाना है। बोला ठीक है मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। इतने करके फ़ोन वो कट कर दिया। उसके बाद वो आता है 10 बजे। अब 10 बजे आया, उसका लेबर आ रहा 10:30 बजे। माल खाली होना चाहिए 2 घंटा में, और वो खाली कर रहा है 5-6 बजे तक खाली कर रहा है। अब दिन भर उसको वहीं लगा दिया। वो बेचारा इंतज़ार में रहा कि जल्दी गाड़ी खाली होगी तो दूसरा माल में पता किया हूँ लोड करके फिर वापस उसको जाना था। वो क्या जाएगा, वो दिन भर उसका समय वहीं बीत गया। इतना होने के बाद भी मालिक को समय पर माल पहुंचाने के बाद भी उसको करोड़ों का संपत्ति समय पर पहुंचा दिया, लाखों का जो भी सामान रहता है उसको समय पर पहुंचाने के बाद भी कोई ड्राइवर का वहाँ वैल्यू नहीं। कैसे नहीं बता रहा हूँ। वो गया वहाँ दिन भर, क्या खाया क्या पिया, नहीं खाया कुछ नहीं। वो मालिक एक बात कभी नहीं पूछा कि भाई ड्राइवर साहब खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो, आओ बैठो कुर्सी पर, कि आज चाय पी लो पानी पी लो, कुछ नहीं। और दिन भर वहीं बेचारा वो उसका खड़े इंतज़ार करते रह गया। माल उसके एक बार शाम को खाली करके वापस वो गाड़ी को भेजा। ये है हमारे ड्राइवर भाई का इज्जत और वैल्यू। ये मुझे लगा कि आप लोग हमारे ड्राइवर भाई को इस बात को शेयर करें, और कितना लोग इस पर सहमत है और ना सहमत है, लाइक और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त, क्या मैं सही बोला और क्या गलत बोला। ऐसे अगर आप लोगों को अच्छा